इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के एपिसोड में बात होगी ताइवान और चीन के बीच लगातार बढ़ते जा रहे तनाव की। खबरें तो ये आ रही हैं कि ताइवान ने चीन के साथ युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर नए हथियारों का ऑर्डर किया है। ताइवान ने नए हथियारों को खरीदने का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इसकी जानकारी जेन्स.com ने दी है। 17 जून को इसने यह खबर पब्लिश की। इसमें बताया गया कि ताइवान ने अमेरिका के साथ हथियारों को खरीदने का 1.75 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें बताया गया कि दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू मिलाकर 1.75 बिलियन डॉलर्स है। इसके तहत ताइवान ने अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन के M142 हाई मास यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स और बोइंग हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने की डील की है। डील के मुताबिक M142 हाई मास के 11 लॉन्चर्स और इससे संबंधित उपकरण, जबकि HCDS के 100 सिस्टम्स और इससे संबंधित उपकरणों का ऑर्डर दिया गया है। M142 हाई मास एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे हाई मोबिलिटी सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे डिप्लॉय करने के लिए 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेजा जा सकता है। जिस ट्रक पर यह सिस्टम माउंट होता है उस ट्रक की रेंज करीब 480 किलोमीटर का है। एक ट्रक पर हाई मास सिस्टम की 6 मिसाइलें होती हैं। इन्हें एक एक कर भी फायर किया जा सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर एक साथ 6 की 6 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें 3 तरह के रॉकेट्स या फिर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 6 M26, M30 या M31 सीरीज के रॉकेट्स या फिर एक MGM 140 मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। M सीरीज वाले रॉकेट्स शॉर्ट रेंज के लिए और MGM मिसाइल का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए होता है। M26, M30, M31 की रेंज करीब 2 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक की है। वहीं MGM 140 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर तक की है। चूंकि ताइवान आइलैंड है यानी कि एक टापू है, तो इसलिए उसे चीनी नेवी से भी बड़ा खतरा है और इसीलिए उसने अमेरिका से जो ये नई डील की है इसमें कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। बोइंग कंपनी का जो कोस्टल डिफेंस सिस्टम है हार्पून, वो ताइवान ने नई डील में शामिल किया है। हालांकि हार्पून सिस्टम का इस्तेमाल ताइवान की नेवी और एयरफोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी ये उसमें एडिशन होगा। हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी करती है। इन्हें एयर, सी या फिर लैंड कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इसे खास तौर पर दुश्मन देश की नेवी पर हमला करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सी स्किमिंग मिसाइल हैं, यानी समंदर की सतह से कुछ ही मीटर ये उड़ान भरती हैं। इसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर है। इसके वॉरहेड का वजन 221 किलो है और इसकी रफ्तार 864 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब सवाल यह है कि आखिर ताइवान को इमरजेंसी में यह डिफेंस डील क्यों करनी पड़ी। इसका जवाब यह है कि चीन की तरफ से लगातार हमले का खतरा ताइवान पर बढ़ता जा रहा है और जो उसकी अग्रेसिव पोस्चरिंग है वो भी ताइवान को बता रही है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए डिफेंस के लिए उसने नई रक्षा डील की है। चीनी एयरफोर्स लगातार ताइवान के एयर स्पेस को वॉयलेट कर रही है। अभी 16 जून को ही चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की। 25 से ज्यादा जहाज ताइवानी वायु सीमा में घुस गए। इसके बाद ताइवानी एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया, अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद चीनी जहाज वापस चले गए। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि पिछले कुछ वक्त से चीनी एयरफोर्स ने जानबूझकर घुसपैठ की अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। 18 जून को फिर उसके जहाजों ने ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ की। ताइवान के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैन्य विमानों ने साल 2020 के दौरान ताइवान के एयर स्पेस का 380 बार अतिक्रमण किया है। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से ताइवान को यह पता लग चुका है कि आने वाले वक्त में चीन से उसका युद्ध होना तय है। इसीलिए उसने नए हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया है। अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि आखिर चीन और ताइवान के बीच ऐसी तनातनी क्यों चल रही है। चीन ताइवान के साथ ऐसा कर क्यों रहा है। तो इसका जवाब यह है कि चीन की लंबे वक्त से
नजर है ताइवान पर। ताइवान को वो एक आजाद मुल्क मानता ही नहीं है। चीन कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान पूर्वी एशिया का देश है और ये कई आइलैंड्स को मिलाकर बना है। इसकी राजधानी ताइपे है। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही देश खुद को आधिकारिक रूप से असली चीन मानते हैं और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। ताइवान की स्थापना तो जनवरी 1912 में ही हो गई थी, लेकिन ताइवान का इस पर अधिकार अक्टूबर 1945 में हुआ था। करीब 2 साल बाद यानी दिसंबर 1947 में इसने अपने संविधान को एडॉप्ट किया और साल 1949 में ताइवानी सरकार ताइपे में स्थापित हो गई। लेकिन चीन कहता है कि ताइवान उसका विद्रोही राज्य है और उसे चीन में शामिल होना ही चाहिए, फिर इसके लिए उसे बलपूर्वक कार्रवाई ही क्यों न करनी पड़े। यह विवाद इतना बड़ा है कि इस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। जो अमेरिका इस वक्त अपने आप को ताइवान के साथ खड़ा दिखा रहा है, जो प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा, यहां तक कि वो चीन से युद्ध लड़ने की भी बात कर रहा है, लेकिन यही अमेरिका है जिसने चीन के सामने ताइवान को कमजोर किया था। अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने साल 1971 में एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से चीन के सामने ताइवान को कमजोर होने का एहसास कराया गया। निक्सन ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को मजबूत किया। उन्होंने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटाकर चीन को सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनवाया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। चीन को इसका फायदा यह हुआ कि वो लगातार ताइवान पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकियां देने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद ताइवान डटा रहा। वो चीन से अभी भी लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। अब जब चीन की बुरी मंशाओं के बारे में दुनिया को पता चल रहा है, तब उन्हें यकीन होने लगा है कि ताइवान सही कहता है। इसलिए अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत जैसे कई देश भी ताइवान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। चीन ने आर्थिक रूप से ताइवान को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यह ताइवान की अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। आज ताइवान कंप्यूटर चिप्स और दूसरे हार्डवेयर निर्माण में चीन तो छोड़िए, पूरी दुनिया से बहुत आगे है और अपनी मेहनत, ईमानदारी की बदौलत वो चीन जैसे बहुत बड़े देश से भिड़ने को तैयार है। ताइवान को यह बात अच्छी तरह से पता है कि आज नहीं तो कल उसे चीन के साथ युद्ध करना ही है और इसी के लिए वो अपनी सेनाओं को लगातार तैयार रखता है। फिर चाहे वो ताइवान की नेवी हो, ताइवान की एयरफोर्स हो, ताइवान की आर्मी हो, वो लगातार वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब भी चीन हमला करे तो वो उससे लड़ने के लिए, वो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। ताइवानी मिलिट्री द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक अभी 2 जून को ही ताइवान मरीन्स की 2 ब्रिगेड्स ने नाइट लाइव फायर एक्सरसाइज की, यानी रात में लड़ाई की ट्रेनिंग। इस एक्सरसाइज के दौरान रात में होने वाले हमलों, उनके खिलाफ काउंटर ऑपरेशंस, एयर डिफेंस, आर्टिलरी अटैक की एक्सरसाइज की गई। इन तस्वीरों में आप ताइवानी फोर्सेस के द्वारा एयर डिफेंस ऑपरेशंस, मोटार फायरिंग और टैंक फायरिंग करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा चीनी वायुसेना द्वारा 16 जून को अब तक के सबसे बड़े एयर स्पेस वायलेशन के 2 दिन बाद ही ताइवानी रॉकेट फोर्स ने भी लाइव फायरिंग ड्रिल की है। यह ताइवान टाइम्स की 18 जून की खबर है। इसमें बताया गया है कि ताइवान ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए नए रॉकेट लॉन्चर्स से फायरिंग ड्रिल की है। इसमें ताइवान ने अपने ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम थंडरबोल्ट 2000 के साथ एक्सरसाइज की है। इन रॉकेट्स की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर की है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों पर बेहद तेज गति से हमला करने के लिए किया जाता है। अभी जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल सेना कर रही थी, इस सिस्टम में उनकी रेंज 45 किलोमीटर तक ही थी, लेकिन अब यह रेंज दोगुनी हो चुकी है। तो यानी कुल मिलाकर ताइवान और चीन के बीच का तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोनों देशों की तुलना, मतलब इनकी सैन्य शक्ति कितनी है, किसके पास नेवी में क्या है, एयरफोर्स में क्या है, आर्मी में क्या है, तो इनकी भी तुलना करूंगा, लेकिन उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।